बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट इंग्लिश। तो दोस्तों, आज हमारे पास डेट है, जुलाई का महीना शुरू हो गया और 5 जुलाई हमारे पास डेट है 2021 और हमारे पास लेसन नंबर है नंबर 14। प्यारे दोस्तों, आज हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे। CISE। आज हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे क्योंकि ये तीनों चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी थी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है ना, वो भी मैंने आपको समझा दिया था। मैंने आपको समझाया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म रखनी है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म रखनी है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हमने वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म रखनी है। तो आज हम इन्हीं की प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को देखेंगे, फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस को देखेंगे, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को देखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हम एक्सरसाइज करने लगे हैं। मिसाल के तौर पे, मिसाल हमारे पास है, वो जाता है। इसकी इंग्लिश होगी ही, GOES, गोज़। ही हमारे पास सब्जेक्ट है और ये हमारे पास वर्ब है। गो का मतलब वर्ब होता है और इसमें फर्स्ट फॉर्म लग रही है और ES का इजाफा हो रहा है। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जब हमारे पास ही, शी, इट या फिर कोई सिंगल नेम हो तो उसके साथ हम S या ES का इजाफा करते हैं, तो वो जाता है, ही गोज़, इसलिए इसके साथ ES का इजाफा किया है। दूसरी हमारे पास है, वो जाती है, शी गोज़। वो जाते हैं, दे, THEY, दे गो। इसमें हम इजाफा ES का नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत सारे हैं। दे का मतलब होता है बहुत सारे, गो जाते हैं, तो इसलिए हम इसमें ES का इजाफा नहीं करेंगे। जिन चीज़ों में हमने इजाफा नहीं करना वो है वी, यू, दे, इस तरह बहुत सारे नाम, मतलब प्लूरल, जिसे हम प्लूरल कहते हैं, प्लूरल नेम हो, इनमें हम वर्ब के साथ S या ES का इजाफा नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर दूसरी मिसाल लेते हैं, मैं स्कूल जाता हूँ। इसकी इंग्लिश बनी गई आई, मैं गो, जाता हूँ कहाँ पे, टू स्कूल, SCHOOL, स्कूल। मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। दूसरा हम लेते हैं, तुम स्कूल जाते हो। तुम का मतलब यू गो टू स्कूल। तुम स्कूल जाते हो, यू गो टू स्कूल। इसी तरह अगर मैं लिखता हूँ, हम स्कूल जाते हैं, ये आएगा वी
गो टू स्कूल, SCHOOL स्कूल। हम खाना खाना खाते हैं। हम वही आएगा, वही EAT ईट खाना होता है, मील MEAL मील। ईट जो है हमारे पास वर्ब है और मील जो है वो खाना है, यानी ऑब्जेक्ट है। जिस चीज़ को हम खा रहे हैं ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये हमारे पास सब्जेक्ट है। इस चीज़ को आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेना है। ये चूँकि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो है ना एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो मैं लिख रहा हूँ हम खाना खाते हैं, वो इसमें सब्जेक्ट है। चूँकि हम हैं क्या खाते हैं, खाना की इंग्लिश है कि ईट, और मील जो है खाना, यानी असल में जो खाना खाया जा रहा है वो मील है। हमारे पास एग्जाम्पल है, तुम दौड़ते हो, यू रन, RUN रन। यू तुम यानी सब्जेक्ट और रन वर्ब आगे हमारे पास दौड़ना। वो दौड़ता है, वो दौड़ता है। अब ये देखें इसमें क्योंकि ही है वो RUNS रन्स, रन्स। अब इसमें S का इजाफा हो गया ये वाला, चूँकि ही है। हम दौड़ते हैं, इस ये आएगा वी रन। वो सच बोलता है, ही स्पीक SPEAKS स्पीक्स ट्रुथ, TRUTH ट्रुथ। स्पीक्स बोलना होता है, ही सब्जेक्ट है और स्पीक ट्रुथ सच, वो सच बोलता है, ही स्पीक्स ट्रुथ। तुम सच बोलते हो, बोलते हो, यू स्पीक SPEAK स्पीक ट्रुथ, TRUTH। देखें आप इसमें S का या ES का इजाफा नहीं किया, चूँकि तुम आ रहा है, यू आ रहा है। ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तुम सच बोलते हो, यू स्पीक ट्रुथ। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये देखें कि हम नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। यानी कि नेगेटिव हमारे पास सेंटेंस नेगेटिव कैसे बनाते हैं, बहुत ही सिंपल है। अब देखें, वो जाता है कि इंग्लिश है ही गोज़, GOES गोज़। अब वो नहीं जाता, वो नहीं जाता है। अब इसको गौर से देखें, मैं लिख रहा हूँ ही DOES डज नॉट गो। इस चीज़ को समझें, ये हमारे पास सब्जेक्ट है और नेगेटिव के बनाने के लिए हम डज लगाते हैं, डज। ये जो ES का इधर इजाफा होना था, इधर जो ES का इजाफा होना है वो डू के साथ डज बन के हो गया है। चूँकि हम यहाँ पे इजाफा नहीं कर रहे, इस वर्ब के साथ हम इजाफा नहीं कर रहे, वो इसलिए हमने डज के साथ ES का इजाफा कर दिया। ये एक रूल है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव बनाने के लिए एक रूल है। ही शी इट या सिंगल नेम, इनके साथ आएगा डज, DOES डज। बाकी सब के साथ डू आएगा, डज नहीं आएगा। ये चीज़ आप समझ लें कि उसके बाद हम नॉट लगाते हैं नेगेटिव बनाने के लिए।
ही डज़ नॉट गो, वो नहीं जाता, ये नॉट है, ठीक है, वो नहीं जाता, ही डज़ नॉट गो। ये नेगेटिव बनाने के लिए हम डज़ के बाद नॉट लगाते हैं और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के हम सेंटेंस को वाइंड अप करते हैं, ख़त्म करते हैं। वो नहीं जाता, ही डज़ नॉट गो। अब हम देखते हैं कि इसका इंटेरोगेटिव कैसे बनाते हैं। इंटेरोगेटिव मतलब सवालिया निशान। अब इसका सवालिया बनाने के लिए हम लिखेंगे क्या वो जाता है, तो ये देखें डज़, DOES, डज़ ही गो। ये डज़ को शुरू में ले आएंगे और बाकी चीज़ वहीं आ जाएगी, बस डज़ शुरू आ जाएगा। क्या वो जाता है, डज़ ही गो। जैसे आप बनाएंगे वो जाता है, ही गो, ही गोज़ होता है, तो हम इसकी जगह डज़ को शुरू में ले आएंगे। डज़ ही गो, क्या तुम जाते हो। इसका आएगा डू यू गो। ये देखें, मैंने जैसे पहले आपको बताया था, अगर सवालिया बनाना है, सवालिया अगर बनाना है तो ही, शी, इट या सिंगल नेम के साथ हम डज़ को शुरू में ले आएंगे, बाकी सब के साथ हम डू को शुरू में ले आएंगे। डू को शुरू में लाकर फिक्रा अपना मुकम्मल करेंगे। जैसे क्या तुम जाते हो, डू यू गो आया है, ये चूँकि ही, शी, इट या सिंगल नेम नहीं है, ये है, मैं बता भी देता हूँ, वी, दे, यू या आई भी इसमें शामिल है, या प्लूरल नेम, यानी बहुत सारे नेम के साथ भी ये डू ही आएगा। अब हम सब को मिक्स करके कुछ मशक कर लेते हैं, जिसमें हम सिंपल भी देखेंगे, सिंपल कैसा सेंटेंस है, फिर नेगेटिव कैसे है और उसका इंटेरोगेटिव कैसे है। ये सारा हम थोड़ी सी एक्सरसाइज करने के बाद इस लेक्चर को इंशाल्लाह वाइंड अप करेंगे। जैसे मैं लिखता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, इसका आएगा आई ईट फूड। अब इसका नेगेटिव बनाते हैं, मैं खाना नहीं खाता, आई डू नॉट ईट फूड। फूड या मील भी कह सकते हैं। क्या मैं खाना खाता हूँ, डू आई ईट फूड। देखें, मैंने सिंपल बनाया है, मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड। मैं खाना नहीं खाता यानी नेगेटिव है, आई डू नॉट ईट फूड। डू नॉट आ गया है, आगे वर्ब हमारे पास आ गया है और फूड हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया। क्या मैं खाना खाता हूँ, डू आई ईट फूड। वो सुबह की सैर को जाता है, ही GOES goes to morning, MORNING morning walk, WALK walk। मॉर्निंग वॉक सुबह की सैर होती है, सुबह की सैर। ये देखिए सिंपल है, ही गोज़ टू मॉर्निंग वॉक। अब दूसरा है, वो सुबह की सैर को नहीं
जाता, ही DOES does not go to morning walk, MORNING, मॉर्निंग वॉक। देखें वो सुबह की सैर को नहीं जाता, ही डज नॉट लगाएंगे, गो टू मॉर्निंग वॉक। क्या वो सुबह की सैर को जाता है, डज DOES डज ही गो टू मॉर्निंग वॉक, MORNING, मॉर्निंग वॉक। डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो है ना तकरीबन सारा ही समझा दिया है कि उसका सिंपल कैसे बनाते हैं, उसका नेगेटिव कैसे बनाते हैं, उसका इंटेरोगेटिव कैसे बनाते हैं, और मैंने अच्छे तरीके से इसकी एग्जांपल भी आपके सामने रखी हैं। उम्मीद है ये इंशाल्लाह आपको लेसन समझ में आया होगा और आप इसकी घर में ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कोई आपको कन्फ्यूजन है, कुछ आपने पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेजें, हम आपकी कन्फ्यूजन दूर करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इसकी घर में बार बार प्रैक्टिस करें, चूँकि एक कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस ही इंसान को कामयाब करती है। तो आज हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो दौरानिया था वो ख़त्म हुआ। कल इंशाल्लाह पास्ट इंडेफिनिट टेंस को देखेंगे, उसकी एग्जांपल्स को देखेंगे। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।